नमस्ते सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम इस योग की सीरीज में हम जान रहे हैं योग में जो गलत धारणाएं हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं, उनके बारे में, कि जो एक साधक को लिमिट करती हैं या साधक के अभ्यास को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं, और वो बातें जो ठीक नहीं हैं, जो गलत हैं, जो गलत फहमियाँ हैं, जो मिसकंसेप्शन है योग के फील्ड में, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम कई बार हमें ये लगता है कि जो कुछ मॉडर्न वेरिएशंस हैं योग में, मॉडर्न वेरिएशंस हैं, ट्रेडिशनल वेरिएशंस हैं, जैसे अभी आजकल लोग पावर योगा प्रैक्टिस करते हैं और डायनामिक फॉर्म्स प्रैक्टिस करते हैं। तो कहीं ना कहीं कभी कभी जो फिटनेस ओरिएंटेड जो साधक हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो योग का जो मॉडर्न जो वेरिएंट है, जो आधुनिक तरीके से जो योग अभ्यास किया जाता है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बजाय कि ट्रेडिशनल के हठ योग के। अब जिनको नहीं पता हठ योग और मॉडर्न वेरिएशंस में क्या फ़र्क है, हठ योग है स्लो अभ्यास जिसमें आसनों को होल्ड किया जाता है, जिसमें धीरे धीरे अभ्यास किया जाता है, बहुत स्लो। जो लोग योग को बोलते हैं कि योग बहुत बोरिंग है, तो वो समझो कि वो हठ योग उन्होंने प्रैक्टिस किया है, जो बोरिंग लग सकता है शुरुआत में। और मॉडर्न वेरिएशंस से मेरा मतलब है जो डायनेमिक फॉर्म्स हैं, जहाँ कोई फ़्लो है, विन्यासा फ़्लो है, और दुनिया भर की वेरिएशन चली हुई डायनेमिक फॉर्म्स हैं, जहाँ होल्डिंग कम है, रिपीटेशंस ज़्यादा हैं, या फिर डायनेमिक फॉर्म है वो एक फ़्लो में चल रहे हैं। तो वहाँ जल्दी जल्दी आसन चेंज हो रहे हैं, जल्दी जल्दी एक्सरसाइज चेंज हो रही हैं, तो बोरियत कम होती है। साथ में म्यूज़िक का भी यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी साथ साथ होता रहता है, और साथ में स्वेटिंग भी होती है। तो मतलब ऐसा दिखता है कि बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव योगा जो है ये है। कई बार ऐसा मैंने महसूस किया है कि लोगों को शायद लगता है, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है मॉडर्न योगा का जो है इफ़ेक्टिवनेस फील होने का, क्योंकि ज़्यादातर जो सदस्य हैं, ज़्यादातर जो प्रैक्टिशनर हैं, वो मॉडर्न फिटनेस को पढ़ते हैं या वीडियो में देखते हैं या गूगल पर पढ़ते हैं या बुक्स पढ़ते हैं। तो वहाँ पर बात होती है कैलोरीज बर्न की, वहाँ पर बात होती है मसल बिल्ड की, मसल्स के से रिलेटेड। क्योंकि जब आप फिटनेस की वीडियो कहीं भी देखेंगे तो आपको बात करेंगे मसल्स की, बात चलेंगी वहाँ पर कितनी कैलोरी बर्न हुई, कितनी वर्कआउट में, ये सब चीज़ें चलती हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें ही आजकल एजुकेट कर रही हैं लोगों को। तो जब एक जिम करने वाला व्यक्ति या फिर जो नया प्रैक्टिशनर जब योग में आता है, तो वो उसके दिमाग में वही सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं, उसके दिमाग में यही रहता है कि इस 1 घंटे में कितनी कैलोरीज बर्न हुई, इससे कौन सी मसल्स बिल्ड हुई हमारी, वही सब चीज़ें जो हैं वो उसके माइंड में चलती रहती हैं। लेकिन योग में जो है हठ योग है, उसमें स्ट्रेचिंग है, होल्डिंग्स हैं, और उसमें कोई स्वेटिंग वगैरह भी नहीं होती है। वहाँ बजाय थकान होती है नॉर्मल एक्सरसाइज में, यहाँ आप एनर्जाइज फील करते हो, थके भी नहीं। तो उनको लगता है, जो प्रैक्टिशनर हैं उनको लगता है कि अगर हमें थकान नहीं हुई, हमें पसीना नहीं आया, हमारे मसल्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा डायरेक्ट, कोई वर्कआउट मतलब हमारा वर्कआउट नहीं हुआ, तो अब कैलोरीज तो बर्न हुई नहीं, तो हम पतले नहीं होंगे, हम फिट नहीं होंगे, हमारी मसल्स गेन नहीं होंगी, या कुछ भी, मतलब जो भी फिटनेस का गोल लेके आए हैं। क्योंकि उनको अधूरा कॉन्सेप्ट पता है, उनको सिर्फ 2 ही चीज़ें पता है। उनको पता है मसल्स का, उनको पता है सिर्फ कैलोरीज का, उनको पता है फ़ैट लॉस का। ये 2-4 टर्म हैं, 2-4 कीवर्ड हैं, वो उनको बार बार वो इंटरनेट पर दिखने को मिलते हैं, तो उसी को वो सेंटर में रख के सोचते हैं। इसके अलावा उनको पता है वेट लॉस का, तो वो बार बार मशीन पर चढ़ते हैं और फिर जो योग को वो जज करना शुरू करते हैं। अब एक डायनेमिक फॉर्म आप करोगे तो उससे उसमें काफ़ी सारा पसीना बहेगा, और वेट लॉस जब मतलब एक वेट लॉस का इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा, वाटर लॉस होगा वो। तो जब 2-4 दिन अभ्यास करके फिर चेक करेंगे तो वेट कम मिलेगा, तो लगेगा कि हाँ हम पतले हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें फिर ये लगना शुरू हो जाता है कि जो हमारा जो पावर योगा है या जो डायनेमिक फॉर्म्स हैं वो ज़्यादा यूज़फुल हैं बजाय कि ट्रेडिशनल के, जबकि उल्टा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मॉडर्न वेरिएशंस मैं खुद भी करता हूँ, करवाता भी हूँ, लेकिन उसको हमें कंबाइन करना पड़ेगा, हमें इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा।
देखिए जिम और वर्कआउट, एक्सरसाइज, एरोबिक्स, जुम्बा, जो ये मॉडर्न जो चली हुई हैं एक्सरसाइज फॉर्म्स, ये काम करते हैं आपके मसल्स पर, ये काम करते हैं आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर, ये काम करते हैं आपके मतलब वही कॉन्सेप्ट कैलोरी बर्न के ऊपर कि कैलोरीज बर्न हो रही हैं, फैट बर्न हो रहा है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन योग जो है, जब आप योग प्रैक्टिस करने जाते हैं, चाहे आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, चाहे आप करते हैं, तो भी आपको ये क्लियर कर रहना चाहिए माइंड में, योग इस तरीके से काम नहीं करता है। योग का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम डिफरेंट है। योग काम करता है आपके हार्मोनल सिस्टम पर, योग काम करता है आपकी रूट कोज के ऊपर, योग काम करता है आपके स्ट्रेस लेवल के ऊपर, योग काम करता है आपके डाइजेशन के ऊपर। वो जो फैट गेन हुआ है या आप अनहेल्दी आप जो महसूस कर रहे हो, किस वजह से महसूस कर रहे हो? क्योंकि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, क्योंकि आपका हार्मोनल सिस्टम, आपके स्ट्रेस हार्मोन बढ़ गए हैं। योग उस स्ट्रेस हार्मोन के ऊपर काम करेगा और उसके लिए पसीना लाने की ज़रूरत नहीं है। पसीना लाने वाला तो स्ट्रेस हार्मोन को और बढ़ा देगा और योग उसको काम डाउन करेगा। योग शांति वाला, योग आपके अंदर पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स को बढ़ाता है और नॉर्मल वर्कआउट सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। स्ट्रेस में आप ऑलरेडी ही हो। और आप एक चीज़ देखेंगे, जब आप मॉडर्न मेडिटेशन करते हैं या जो डायनेमिक फॉर्म्स प्रैक्टिस करते हैं, तो एक पॉइंट पर जाके आप स्टक हो जाते हो। आपको लगता है कि हाँ इतने तक ये फिटनेस का ये लेवल आ गया, अब स्टक हो गए, अब किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, अब किसी फैट बर्नर की ज़रूरत पड़ेगी। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि आपने स्ट्रेस लेवल को और बढ़ा लिया है। और योग के जैसे कछुए की और जो खरगोश की एक जो कहानी है, इसमें खरगोश जो है वो मॉडर्न वर्कआउट है, मॉडर्न मेथड्स हैं फिटनेस के, और जो कछुआ जो है वो योग है, जो लंबे टाइम तक चलता है, धीरे धीरे चलता है, सस्टेनेबल है। मतलब योग अभ्यास को आप सारी उम्र कर सकते हो। डायनेमिक फॉर्म से हो सकता है सारी उम्र ना कर पाओ आप, एक उम्र के बाद ना हो आपसे, लेकिन जो हठ योग है वो आपके इंटरनल सिस्टम के ऊपर काम करता है, वो आपके प्राण शरीर के ऊपर काम करता है, वो आपकी सोल लेवल पर काम करता है, वो आपकी कॉन्शियसनेस के ऊपर काम करता है। तो उससे जो बदलाव होते हैं, क्योंकि वो बहुत डीप इफ़ेक्ट दे रहा है, तो हो सकता है थोड़ा धीरे हो, उससे जो बदलाव होगा वो धीरे होगा, लेकिन वो परमानेंट होगा। हठ योग करके, प्राणायाम करके, बंद लगा के जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन अपने शरीर में अगर कर ली, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन एज इट इज़ ही रहने वाली है। वो सस्टेनेबल है। उसको अगर मान लो आपने एक फिटनेस लेवल को एक साल तक मेहनत करके अचीव किया, उसके बाद आपने 6 महीने अभ्यास नहीं किया, तो भी आप वैसे ही रहने वाले हो। जबकि जो मॉडर्न फॉर्म्स हैं, जो डायनेमिक फॉर्म्स हैं, या जिनको कहें हम जो मॉडर्न वेरिएशंस हैं वर्कआउट की, जो एकदम एक्सप्लोसिव हैं, या जो स्वेट जिनमें आता है, जिनमें इफ़ेक्ट है कैलोरीज बर्न का, कि कैलोरी बर्न हो रही हैं, पतले हो रहे हैं, हर रोज़ वेट लूज़ होता जा रहा है, उसको आप 2 महीने भी छोड़ देंगे तो आप हो सकता है डबल हो जाएं। उसका जो इफ़ेक्ट है, आफ्टर इफ़ेक्ट, वो एकदम से पहले से भी अनफिट बनाने जैसा होगा। जबकि योग को जो है वो 6 महीने आप छोड़ दें, 1 साल आप छोड़ दें। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने 6 महीने तक कोई अभ्यास नहीं किया, तो भी मैं वैसा ही रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वो जो एक्सट्रीम्स, क्योंकि ये एक एक्सट्रीम कंडीशन नहीं क्रिएट करता है, ये आपको फिट बना सकता है, ये आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनाएगा, ये आपको मॉडल नहीं बना देगा, फिटनेस मॉडल नहीं बना देगा, 6 पैक नहीं निकाल देगा योग, लेकिन एक ऐसा फिटनेस लेवल आपका बना देगा जो आप लाइफ लॉन्ग सस्टेन कर सकोगे। मॉडर्न फिटनेस जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन क्रिएट करता है बॉडी में, वो आपको एक्सट्रीम पतला कर सकता है, एक्सट्रीम मस्कुलर कर सकता है, एक्सट्रीम हेल्दी कर सकता है, एक्सट्रीम फिट कर सकता है, लेकिन फिर वो ड्रॉप भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पाओगे आप। तो ये 2 आपको अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बनाने हैं, चाहे मॉडर्न वेरिएशंस योग की हों, चाहे मॉडर्न एक्सरसाइजेज की हों। योगिक अप्रोच जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, और वो धीरे धीरे रूट पर काम करने का तरीका है। अब एक उदाहरण मैं सिंपल आपको देता हूँ। जैसे फैट बर्न का एक आजकल चलता है कि लोग पतला होना चाहते हैं, फिट होना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं। तो एक सुंदर दिखने का तरीका ये है
कि तनावपूर्ण एक्सरसाइज करके फटाफट कैलोरी बर्न करते रहो अपना, इधर से डाइट भी कंट्रोल कर दो, उधर से आप हार्ड वर्कआउट भी शुरू कर दो। तो इधर से डाइट, प्रॉपर डाइट ना मिलने की वजह से स्ट्रेस बढ़ेगा आपका, उधर से आप एक्सरसाइज करोगे वो स्ट्रेस बढ़ेगा, मतलब डबल स्ट्रेस बढ़ गया। और स्ट्रेस लेवल बॉडी में, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते ही बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी, या फिर ऐसा रिस्पॉन्ड एकदम से ऐसा रिस्पॉन्स कर देगी वो कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर आप दुबले पतले हो जाओगे, या हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, या फिर नींद आनी बंद हो जाएगी। नींद आनी बंद हो जाएगी स्ट्रेस बढ़ते ही। ऊपर से आप कॉफ़ी भी पी रहे हो, ऊपर से वर्कआउट भी कर रहे हो, फिर जिम भी जा रहे हो, तो ये एक तनावपूर्ण काम हो गया। मतलब एक प्रॉब्लम थी आपकी, और जब आप मोटापे को देखेंगे, जब आप ये लोग मोटे क्यों हुए जा रहे हैं, इनके पीछे जो है ओवर ईटिंग नहीं है, इनके पीछे का कारण स्ट्रेस है। बहुत डीप आप रिसर्च करोगे तो स्ट्रेस की वजह से बीमारियां हो रही हैं, और स्ट्रेस को हम स्ट्रेस से ही दूर करने की कोशिश करें, ऐसा बहुत कम समय तक ही आप उस चीज़ को सस्टेन कर पाओगे। योग क्या करता है? योग आपको हील करता है। योग आपको पतला नहीं करता। आज भी ऐसे लोग हैं, मेरे पास भी कॉल आते रहते हैं कि सर 1 महीने में कितना वज़न कम हो जाएगा। ये जो है ये थोड़ा सा अज्ञानता वाला काम है, ये पूरी नॉलेज ना होने की वजह से है, ये झूठे क्लेम सुनने की वजह से, जो मार्केटिंग रहती है उन सारे क्लेम को सुन के जो एजुकेशन हमें, तथाकथित जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उसके कारण ये है। हमें समझना है योग क्या करता है, हील करता है। योग आपके हार्मोनल सिस्टम पर काम करेगा, आपके चक्रास पर काम करेगा, आपकी नाड़ियों के ऊपर काम करेगा, आपके जॉइंट्स के ऊपर काम करेगा, आपकी मसल्स पर काम करेगा, आपके डाइजेशन पर काम करेगा, आपके नर्वस सिस्टम पर काम करेगा, उस इंटरनल सिस्टम के ऊपर योग काम करेगा। तो जिससे क्या होगा, हो सकता है 2-4 दिन करने से कोई इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन 1 महीना आप अभ्यास करेंगे तो एक सेंस ऑफ वेल बीइंग आप महसूस करेंगे, एक जीवन जीने का आपका मन करेगा। योग के साथ ऐसा है, अगर आपने 1 महीना कर लिया तो आप छोड़ नहीं पाओगे उसको। वर्कआउट के साथ ऐसा है कि आपके माइंड में जिस समय जो वर्कआउट होगा, चाहे आपका 1 महीना हो जाए 2 महीना, उस टाइम पर कहीं ना कहीं माइंड एक्सक्यूज़ देगा, क्योंकि वो एक स्ट्रेसफुल वर्क है। वहाँ पर एक तनावपूर्ण अवस्था को हम प्राप्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रेन पहले ही फाइट फ्लाइट मोड पर है, ऊपर से फिर हम और तनाव उसके ऊपर डालते हैं। तो वो तनाव जो है, वो तनाव से बचने के लिए माइंड में दुनिया भर के एक्सक्यूज़ आते हैं। लेकिन योग के समय पर अगर आप योग अभ्यास करते हो 1 महीना, तो 1 महीने के बाद आप सब कुछ छोड़ के योग करने के लिए भागोगे। आप छोड़ नहीं पाओगे उसका काम को, उस प्रैक्टिस को नहीं छोड़ पाओगे, और वो एक हीलिंग इफ़ेक्ट लेके आएगा। उसका जो इफ़ेक्ट है आपके शरीर के साथ साथ आपके इंटरनल सिस्टम पर, आपके ऑर्गन्स पर, आपकी मेंटल हेल्थ पर, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ पर, और आपके बिहेवियर पर सीधा सीधा दिखाई देगा। जब फर्स्ट टाइम जब मैं योग कर रहा था, जब पहली बार जब मुझे किसी ने प्राणायाम सिखाए थे, और जब मैंने उनको बैठ के किया, कुछ महीने अभ्यास किया, तो उसके बाद जो मैंने वेल बीइंग फील की थी वो मैंने कभी नहीं महसूस की। उसके बाद ही मैंने ये डिसीजन लिया कि ये चीज़ मुझे हर किसी को सिखानी है। उसके बाद ही मैंने उस चीज़ में पढ़ाई करने का, डिग्री डिप्लोमा करने का, जब तक तो कोई करियर ऑप्शन भी नहीं था, वो इतना बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि मुझे लगा कि वो जो फीलिंग है वो उससे पहले मैं एक्सरसाइज करता था हर प्रकार की, वो महसूस नहीं हुआ था मुझे जो योग करने से हुआ। तो हमारा जो गोल है वो सिर्फ दुबला होना, पतला होना, ये सब चीज़ें ना होके एक ऑल ओवर एक फिटनेस, हेल्दी होना और एक वेल बीइंग क्रिएट करना, खुद को हील करने का टारगेट होना चाहिए हमारा। योग में हम चैंटिंग भी करते हैं, हम मंत्र चैंटिंग भी करते हैं, हम प्राणायाम भी करते हैं, हम बंद मुद्राएं भी करते हैं। ऐसा नहीं कि योग के नाम पे सिर्फ आसन कर रहे हैं। तो जब आप प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीके से योग करते हो, मैं उसकी बात कह रहा हूँ, उसका जो इफ़ेक्ट है। अब पीछे कुछ बैच मैंने चलाए योगा फॉर सेल्फ हीलिंग, उसमें कोई भी हार्ड योग मैंने कराया ही नहीं, लेकिन वो बैच का जो रिस्पॉन्स था, वो उससे जो फ़ायदा मिला है, उस 1 महीने में ही उनके लिए वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इफ़ेक्ट क्रिएट किया उस अभ्यास ने। उसके अलावा मैंने पावर योगा भी करके देखा है, करवा के भी देखा है, तो मुझे पता है कि कौन सी फॉर्म, कौन से
दिशा में ज़्यादा काम करती है। तो एक प्रकार का रिसर्च वर्क जो है वो मेरा चलता रहता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड जो काम करता है उसका मुकाबला नहीं है। तो अगर आप योग अभ्यासी हैं, योग करने वाले हो, करवाने वाले हो, तो ये मिसकंसेप्शन हटा दो कि सिर्फ कैलोरीज बर्न करनी है, पसीने बहाने हैं। योगा वर्कआउट नहीं है। वर्कआउट अलग चीज़ है, उसके पीछे भी साइंटिफिक है, उसके पीछे भी बहुत बेनिफिट हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ हमारा गोल जो है, हम सेंटर में रख रहे हैं योग अभ्यास को, तो योग का मुकाबला नहीं कर सकता है वर्कआउट। योग एकदम डिफरेंट चीज़ है, वर्कआउट है एकदम रंग बिरंगी चीज़ है, फ्लक्चुएशंस, और योग है स्थिरता, योग है मैच्योरिटी, योग है स्टेबिलिटी, योग है सस्टेनेबल, लंबे समय तक आप सारी उम्र कर पाओगे। योग एक ऐसा है चेतना का विकास करना, खुद को फूल की तरह एकदम से खिलता हुआ देखना, वो योग है। और वर्कआउट है खुद को फिट करना, वो भी थोड़ा चैलेंजिंग है, गलत नहीं है। जो बिल्कुल पड़े रहते हैं उससे अच्छा तो वर्कआउट करना अच्छा है, लेकिन योग जो है वो बहुत हाई लेवल पर है। तो उसका कंपैरिजन ना करके हमें उसके रियल सेंस को समझ के उसके बारे में सही ज्ञान प्राप्त करके उसके अभ्यास को करना चाहिए निरंतर। योग महर्षि पतंजलि ने कहा निरंतर अभ्यास करना है, बिना छोड़े लगातार करना है, और लंबे समय तक, दीर्घ काल तक, और उसमें विश्वास रखते हुए। क्योंकि शुरुआत में जब हम हर रोज़ मशीन पर चढ़ रहे हैं, हर रोज़ पुराने कपड़े पहन के चेक कर रहे हैं, वो उतावलापन योग में नहीं चलेगा। योग में 2-4 महीने आपको देने पड़ेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि योग आपको अपनी शरण में लेता है। फिर योग एक प्रकार की विद्या है। जैसे स्कूल में हम जाएं तो पहले दिन एडमिशन होके हड़बड़ाहट से कोई क्लास पास नहीं होंगे, वो 12th क्लास तक पहुंचने के लिए हमें 12 साल लगने वाले हैं। तो ठीक ऐसा ही है, योग में 6 महीने से 1 साल कम से कम आप दो, और फिर उसका इफ़ेक्ट आपको महसूस होगा। आप सारी उम्र नहीं छोड़ पाएंगे, ये गारंटेड है। मॉडर्न वेरिएशंस करनी है आपको योग की, वो आप करिए, लेकिन उसको कंबाइन कीजिए ट्रेडिशनल के साथ। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पावर योगा ही कर रहे हो, ट्रेडिशन का अपना बेनिफिट है। वो सबसे मेन कोर प्रैक्टिस अपनी ट्रेडिशनल योगा रखिए। बीच में एक्सपेरिमेंट आप करना चाहो, खुद को थोड़ा चैलेंज करना चाहो, जब अच्छे से हील हो जाओ तब आप कुछ भी करो, वो आप कर सकते हो। वो अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, अपने नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए आप कर सकते हैं। तो एक सम्यक दृष्टि के साथ योग और वर्कआउट में, योग ट्रेडिशनल और मॉडर्न वेरिएशंस में थोड़ा डिफरेंस समझ के उसका उपयोग करना शुरू करो, उसका लाभ लेना शुरू करो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।